SNDL के बारे में क्या लग रहा है, ये जनता के साथ लोगों ने खिलवाड़ कर रहे हैं? जनता के साथ में ये कि लोग खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, और खिलवाड़ इस तरीके से कर रहे हैं कि जहाँ पर समझ लीजिए लोगों को 1000 रुपये, जहाँ पर लोगों को 1000 रुपये देना है वहाँ पर लोगों से 50-50 में 60-60 हज़ार रुपये ये लोग वसूल कर रहे हैं। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज खाना या बिल भरना, आज खाना या पानी पीना, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि वो लोगों के हाथ में 50-50, 60-60 हज़ार, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए के पानी के बिल आ गए। और जबकि महीने का अगर समझ लीजिए उन्हें अगर 3,000 रुपये खाने का अगर खर्चा होगा, तो पानी का बिल और बिजली का बिल पकड़कर 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा हो जा रहा है। यानी जो भी आज सामान्य व्यक्ति 7 से 8 हज़ार रुपये महीना, जो नागपुर का गोरगरीब रहीवासी अगर जो कमा रहा होगा, उन्हें 5 से 6 हज़ार रुपये ये पानी के और बिजली के बिल में देना पड़ रहा है। और पानी का बिल हो गया, OCW का हो गया, और कनक में भी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से साफ़ सफाई नागपुर की होना चाहिए, जिसके लिए दिया गया कनक कंपनी को, लेकिन वो साफ़ सफाई नहीं कर रही है, कर्मचारी कम बताकर ज़्यादा पेमेंट पगार ले रही है महानगर पालिका से। बिल्कुल, आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कहते कहते, दिल्ली की राजनीति करते करते दिल्ली से एक नारा लगाया, महात्मा जी का चश्मा उन्होंने अपनाया, महात्मा जी का चेहरा उन्होंने अपनाया। क्योंकि उन्हें तो पूरे विश्व में कोई उन्हें अपनाया नहीं होता, तो उन्होंने महात्मा जी का चेहरा आगे कर कर स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने शुरू किया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद में खुद मोहन जी भागवत, इनका जो मतदान जहाँ पर है, नितिन जी गडकरी, इनका मतदान जहाँ पर है, जहाँ पर RSS का मुख्यालय है, जहाँ पर सरसंघचालक हेडगेवार जी का जन्मस्थान जिस प्रभाग में, उसी प्रभाग में मेरे साथ में मेरे युवक कांग्रेस के साथियों ने, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता आने के बाद में हमने 5.5 घंटे नाले की सफाई की थी। कहाँ पर? संघ का मुख्यालय जिस प्रभाग में। तो आप खुद सोचिए कि संघ के मुख्यालय के प्रभाग की अगर ये अवस्था अगर होगी, तो नागपुर की क्या अवस्था है। तो आप खुद सोचिए कि कनक जो है, कनक के बारे में फिर से एक बार महानगर पालिका ने सोच विचार करना चाहिए। 3.5 से 4 करोड़ रुपए देकर, ये कोई महापौर खुद के जेब से नहीं दे रहे, खुद कमिश्नर खुद अपने जेब से नहीं दे रहे, ये लोगों का पैसा है। लोगों ने कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से ये जमा किया हुआ जो पैसा है, रेवेन्यू जो जमा किया हुआ है, वो माध्यम से ये जो पैसा कनक को ने देते हुए ये और दूसरे किसी कामों में इन लोगों ने लगाना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आने के पहले बहुत से वादे किए थे, 24 घंटे पानी उपलब्ध करें और टैंकर मुक्त करेंगे। क्या लगता है टैंकर मुक्त हुआ है और 24 घंटे पानी? जी, टैंकर 2007 में इन लोगों ने आश्वासन दिया था, कहा था कि हम टैंकर मुक्त करेंगे, तब जाकर ये सत्ता की गद्दी, महानगर पालिका की गद्दी पर ये लोग बैठे। ये लोग बैठने के बाद में आज 2007 से लेकर तो आज 2017 ये शुरू है, 10 साल हो गए। 10 साल में आप टैंकर की संख्या देखिए, वो तब टैंकर की संख्या कितनी थी और आज टैंकर की संख्या कितनी है। करीब 3 से 4 नहीं 10 गुना टैंकर की संख्या ये बढ़ गई है। बढ़ जाने के बाद में 2012 में ये OCW जो कंपनी हमारे यहाँ पर जो आई, OCW कंपनी आज किसकी है ये हमें तो पता ही है, आपको भी पता है, और आपके माध्यम से आज नागपुर की जनता को भी पता है कि OCW कंपनी है किसकी है, या किसके इशारों पे ये OCW कंपनी चल रही है। वो OCW कंपनी चलाने वाले जो आज जो भी समझ लीजिए जो भी हो गए, आज हमारे केंद्रीय मंत्री साहब ने एक आश्वासन दिया था कि 7 दिन 24 घंटा पानी आज नागपुर की जनता को देंगे। 7 दिन 24 घंटा पानी तो छोड़िए, आज खुद केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के खुद के प्रभाग में, खुद के उनके बूथ में, बूथ नंबर 214 में, नाइक रोड में अगर गए, शिरंगी चाल लीजिए, किला लीजिए, यहाँ पर आधा घंटा पानी नहीं मिल रहा। खुद महापौर का प्रभाग रहने के बाद में, NIT चेयरमैन का प्रभाग रहने के बाद में, मोहन जी भागवत का मतदान रहने के बाद में, संघ मुख्यालय रहने के बाद में, सर संघचालक हेडगेवार जी का निवास स्थान रहने के बाद में, प्राइवेट कंपनी जब तक के बंद नहीं होंगी तब तक क्या उपोषण रहेगा आपका? प्राइवेट खासगीकरण नागपुर शहर से जब तक ये बंद करेंगे नहीं, OCW, SNDL और कनक को ये नागपुर से हद्दपार जब तक करेंगे नहीं, जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक ये आमरण उपोषण हमारा ये चलते रहेगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, क्या लगता है आपका जो बंटी ने जो मुद्दा रखे है और उपोषण में बैठे हैं, हिंदी में महिला जो आप इसमें उनके साथ सहभाग है क्या? नहीं, बंटी ने जो मुद्दा लिया है तो वो तो लोगों के एकदम बेसिक नीड्स जो होनी चाहिए उन्हीं पे उस बात को उन्होंने केंद्रित किया है। अभी लोगों का सबसे मेन मुद्दा है, यदि कंक्रीट की ये रोड बनाई जा रही है तो ये लोग क्या वो सीमेंट और ये कंक्रीट थोड़ी खाने वाली है। लोग आज 5,000 रुपये कमा रहे हैं और उसमें यदि उतना पूरा का पूरा पैसा उनका उसे बिल भरने में जा रहा है तो लोग खाएंगे क्या? बंटी ने उस बात को देखा कि बंटी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ सर्वसाधारण जनता, झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं और उनकी क्या तकलीफ उनको जा रही है उस पर बंटी ने ध्यान आकर्षित किया है। और ये तीनों भी मुद्दे बिल्कुल बहुत ही अच्छे मुद्दे जो बंटी ने लिया और हम पूरा नागपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते हमारा पूरा सहयोग उसके साथ है। मैं डेली बंटी के इस उपोषण के पेंडल पर आकर विजिट दे रही हूँ और उनको एक हौसला बढ़ा रही हूँ कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, इसे उग्र करो। हम सब नागपुर की
सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा सभी पार्टी के लोग हमारे साथ समर्थन देने के लिए जा रही हैं और उनकी इस अनशन को हमारा महिला कांग्रेस का भी सहयोग है। आगे भी इसे हम उतना ही समर्थन देंगे।